थपकी प्यार की। मैं जानती हूँ कि इस घर में गलत कोई भी नहीं है। हाँ, कुछ गलत फहमियां जरूर हो गई है, लेकिन वो भी दूर हो जाएंगी क्योंकि मेरे पापा कहते हैं जिस घर में वो होते हैं उस घर में गलत फहमियां पनपती जरूर है, पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। चलो यहां से बेहान। 1 मिनट थपकी। बाकी सब लोग तो कहने सुनने की हालत में है नहीं, और इस घर में एक लॉजिकल बात मैं ही तो करती हूँ। तुमने जो कुछ भी अभी अभी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हें नौकरानी बनाने के पीछे जो इरादा हमारा था वो वही इरादा था जो तुमने अभी अभी सबको बताया। करेक्ट, टू द पॉइंट। पर अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि तुम दोनों अब करोगे क्या? ऑब्वियसली अब तो तुम घर में काम करोगे नहीं, क्योंकि बिहान जी तुम्हें करने नहीं देंगे, और बिहान जी अब तबेले में रहेंगे नहीं क्योंकि उनके आत्मसम्मान की बात है। राइट बिहान जी? हम में से कोई नहीं चाहेगा कि तुम इस घर को छोड़कर जाओ, मतलब उस तबेले को छोड़कर जाओ। तो अगर आप दोनों चाहें तो उस तबेले में रह सकते हैं, और अगर आपके आत्मसम्मान की बात है बिहान जी, तो 100-200 रुपए जो भी आप दोनों से बनेगा वो दे दीजिएगा नाम के लिए। क्योंकि 10,000 रुपए जो एक्चुअल रेंट है उस तबेले का, वो देना तो दूर, आप तो मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, वो भी 2 दिन में। सही कहा ना मैंने मम्मी जी? हाँ, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को तबेले में रहने देते हैं, और 100-200 रुपए जो भी आप दोनों हमें देंगे वो हम खुशी खुशी रखते हैं। आफ्टर ऑल ये दोनों हैं तो अपने ही ना। बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी इन दोनों की मर्जी। अरे फिर से गुस्सा होके चले गए। मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा। जाओ थपकी, जाके मनाओ उन्हें, देखो क्यों नाराज हो गए हैं। जाओ। कितना गुस्सा आता है इन्हें। बाबूजी, दादी माँ, बहुत लेट हो गया है, पार्टी में सब थक गए हैं, चलिए चल के सो जाते हैं। आइए मम्मी जी। बिहान रुको। बिहान ये क्या कर रहे हो बिहान? बिहान मेरी बात तो सुनो, कुछ ये रहा हमारा सामान और ये रहा तुम्हारा सामान। हम आज और अभी इस तबेले को खाली करके जा रहे हैं। चलो मासी। नहीं, मेरी बात तो सुन लिया तुम्हें भी और श्रद्धा को भी। सही कहा उसने, किसी लायक नहीं है हम, कोई औकात नहीं है हमारी। अरे हम तो वो सड़क चाप बच्चा है जो खुद को कहीं का राजा समझ बैठा था। आज सारी असलियत आ गई सामने। 2 रुपए कमाने लायक नहीं हम। उस घर को छोड़ो, इस तबेले का किराया देने की औकात नहीं है हमारी। सही कहा सबने, काम के न काज के दुश्मन राज के। कोई हक नहीं है हमें इस घर के आंगन में रहने का। तुम जाओ अपने घर और हम भी रह लेंगे यहीं कहीं, किसी सड़क या फुटपाथ। वही असली जगह है हमारी।
बिहान फिर से तुम हाँ गलत है, गुस्सा निकाल रहे हैं हम आज भी गलत है। गलत घर में पैदा हो गए, गलत जगह पहुंचे, गलत काम करने की आदत डाल ली, गलत शादी कर बैठे। माँ के लिए गलत, भाई के लिए गलत, भाऊजी के लिए गलत, सबके लिए गलत। लेकिन आज नहीं, आज नहीं, आज हम कुछ गलत नहीं कर रहे। किसी गलत इंसान पर गुस्सा नहीं निकाल रहे, खुद पे निकाल, जो कि इस दुनिया का सबसे गलत इंसान है। बी फॉर बिहान, बेकार इंसान। बी फॉर बेमतलब इंसान, बेवजह इंसान। बिहान रुको, बिहान। थपकी ताला खोलो, थपकी हम कह रहे ताला खोलो। नहीं 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 खुलेगा ये ताला। बिहान, तुम्हें वो दिन याद है तुमने कैसे मुझे इस घर से जाने नहीं दिया था उस दिन? आज मैं उसी तरह तुम्हें नहीं जाने दूंगी इस घर से। तुमने ही कहा था ना कि तुम गलत बन के इस घर से नहीं जाना चाहते। आज वैसे ही मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हें गलत बन के इस घर से नहीं जाने दूंगी। किसने कह दिया तुमसे कि तुम किसी लायक नहीं हो? अरे जो इंसान अपने परिवार के लिए अपनी जान तक दे सकता है, तुम कहते हो वो किसी लायक नहीं है? ये सब तो छोड़ो, जो इंसान अपनी बेमतलब की शादी को आज तक निभा रहा हो, उस लड़की के साथ एक कमरे, उस तबेले में रह रहा हो जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करते हो, और तुम कहते हो कि वो किसी लायक नहीं है? जो इंसान खुद की छोड़ के दूसरों की फिक्र करता है और तुम कहते हो कि वो किसी के लायक नहीं है? बिहान, तुम जानते हो हम दोनों ना एक नाम के रिश्ते में बंधे हुए हैं, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि तुम किस लायक हो। मैं जानती हूँ कि तुम दिल के कितने सीधे और सच्चे इंसान हो। हाँ, तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम है कि तुम गुस्सा बहुत करते हो और वही गुस्सा तुम गलत जगह पे निकालते हो। लेकिन बिहान, तुम जानते हो तुम्हारे अंदर एक खूबी भी है। तुम्हारे जो दिल में होता है ना, वही तुम्हारी ज़बान पे होता है। तुम जानते हो दुनिया में जो लोग गुस्सा नहीं करते उन्हें समझना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, और जो लोग तुम्हारी तरह गुस्सा करते हैं वो लोग दिल के सबसे ज्यादा भले होते हैं, जैसे कि तुम हो। और तुम कहते हो कि तुम किसी के लायक नहीं हो। तुम दिल के कितने सच्चे हो मैं जानती हूँ ये बात। जाना चाहते हो ना तुम, जाओ यहाँ से। मैं भी अपने पापा के घर चले जाऊंगी रहने, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज तुम यहाँ से चले गए ना तो तुम खुद को गलत साबित करके जाओगे और श्रद्धा को सही साबित करके जाओगे कि हाँ, नहीं हो तुम किसी लायक। तुम नहीं कमा सकते वो 10,000 रुपए, क्योंकि मैं जानती हूँ बिहान बददिमाग हो सकता है, बदजुबान हो सकता है, लेकिन बीप और बिहान बेकार और बेकाम कभी नहीं हो सकता। माँ, बाबूजी, दादी माँ, ध्रुव, श्रद्धा, आप सब बाहर आइए। क्या हुआ बिहान, क्यों बुलाया हम सबको? जीवन में पहली बार फैसला किया है बाबूजी, इसीलिए वही बताना था आप सबको। पता है हमें कि क्या फैसला लिया होगा।
आपने इस घर को छोड़ने का फैसला लिया होगा, है ना? बिहान पांडे को उसकी जड़ से अलग करना इतना आसान नहीं है भाभी। इस घर से जाने का नहीं, इसी घर में, इसी तबेले में रहने का फैसला लिया है। वो भी पूरा किराया चुका के। हाँ, हमें आपकी चुनौती मंजूर है। हम बिहान पांडे आपको 10,000 रुपए ला कर देंगे, वो भी सिर्फ 2 दिन के भीतर। कौन सी बड़ी बात है? या तो आप किसी को डरा धमका के पैसे ले आएंगे या फिर किसी दोस्त से उधार मांग के। इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हैं? आपको तो महारत हासिल है इसमें बिहान जी। जीप और गलत, जीप और गलत फहमी। सिर्फ गलत सोच वाले लोगों को ही गलत फहमियां होती है भाभी जी। आप निश्चिंत रहिए, पैसा हम ईमानदारी से ही कमा के लाएंगे। आज ये जो जमीन और आसमान का फर्क है ना हमारे और हमारे परिवार के बीच में, इसी फर्क को मिटाना है हमें। ऊपर से आप लोगों को हम बहुत छोटे नजर आ रहे होंगे, लेकिन यही बात साबित करनी है हमें कि हम उतने छोटे हैं नहीं जितना हमें समझा गया या बनाया गया। कल का सूरज एक नया बिहान पांडे लेकर आएगा। चाहिए आप लोगों के सोने का वक्त हो गया है और हमारे जागने का। शुभ रात्रि, गुड नाइट।